बिहार में नीतीश कुमार ने जब पाला बदलते हुए आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तभी से कहा जा रहा था कि इस सरकार का भविष्य अधर में है, क्योंकि नीतीश जिसके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं उन पर कई घोटालों के आरोप हैं और यही बात देर सवेर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी। आखिरकार अब वही हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की IRCTC होटल घोटाले में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाईकोर्ट ने इस घोटाले में CBI को बहस की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब इस मामले में जल्द फैसला आने की संभावना है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए परेशानियां बढ़ेंगी और अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो नीतीश सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों से जुड़े IRCTC होटल घोटाले में मुकदमे पर से अपना वर्चुअल स्टे हटा लिया है। हाईकोर्ट ने CBI को निचली अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस करने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि CBI की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ CBI द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, लेकिन आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू नहीं हुई। फरवरी 2019 में एक आरोपी ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विनोद कुमार अस्थाना को निचली अदालत के समक्ष पेश होने से छूट दे दी। 2 अन्य आरोपियों ने भी निचली अदालत के समक्ष इसी तरह के आवेदन दायर किए थे। इन घटनाक्रमों ने मुकदमों को एक तरह से रोक दिया और आरोप तय करने पर आज तक कोई बहस नहीं हुई। CBI ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लगभग 1 साल की लंबी जांच के बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में अपनी चार्जशीट दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट के फरवरी 2019 के आदेश के बाद CBI ने मार्च 2020 में अस्थाना की याचिका के जवाब में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर किया था। वहीं CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने जुलाई 2018 में एक आरोपी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 4 अन्य सरकारी कर्मचारियों को अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए पाया गया था। आरोप पत्र दाखिल करने के समय वे नौकरी में नहीं थे, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत आवश्यक नहीं थी। CBI की रिपोर्ट में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को लेकर कहा गया कि उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी को आवश्यक नहीं माना गया है। CBI ने अपने रुख का समर्थन करने के लिए मार्च 2020 में अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय मांगी थी कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा कि मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद मुकदमे में देरी ना हो, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी ने जून 2020 में मामले में शामिल अस्थाना और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।